हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो बिहार एसएससी का साइंस का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका मैं 19 नंबर का प्रैक्टिस सेट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले अगर आपने 18th नंबर का प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। वैसे ही अगर आप बिहार एसएससी का जीके का प्रैक्टिस के सेट करना चाहते हैं तो उसका मैंने 22 से 23 प्रैक्टिस सेट जीके का करवा दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आप रेलवे या फिर किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको साइंस पढ़ना है तो मैं चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज स्टार्ट किया हूँ, आप जो है जा करके पढ़ सकते हैं। मैंने जो है वो बायोलॉजी में लगभग 4 चैप्टर को जो है वो कंप्लीट करवा दिया है, आप जो उसको जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है आज 19 नंबर प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर पहला करते हैं कि जब लोहे की कील में जंग लगता है तब आयरन ऑक्साइड बनता है, ऐसी स्थिति निर्मित होती है। यानी कि जब लोहा में जंग लगता है तो उसमें आयरन ऑक्साइड बनता है और इस स्थिति में लोहे की कील का वजन जो है वो बढ़ जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जब आयरन में रस्ट लगता है तो उसका आयरन का वजन जो है वो पहले की अपेक्षा बढ़ जाता है। प्रकाश वर्ष इकाई होती है, तो प्रकाश वर्ष जो है वो किस की इकाई होती है? तो यह जो है एक दूरी की इकाई होती है। आप इतना याद रखिएगा। समय को जो है वो सेकंड में मापा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रकाश वर्ष को लाइट ईयर कहते हैं। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष में कितना मीटर होता है, यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक लाइट ईयर में आपका 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर के बराबर जो है आपका होता है। आप इतना याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अल्फा कण में 2 धनात्मक आवेश यानी कि चार्ज होते हैं, इसका द्रव्यमान निम्नलिखित में से किस एक के लगभग जो है वो बराबर होता है? तो इसका द्रव्यमान जो है वो हीलियम के एक परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है। यानी कि हीलियम के परमाणु के द्रव्यमान के बराबर होता है अल्फा कण के आपका आवेश जो द्रव्यमान होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा जो होते हैं वो तीनों के तीनों जो है वो आपके रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते हैं, आप ये याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा भेदन जो क्षमता होती है, जिसको पेंट्रेटिंग पावर कहते हैं, वो गामा रेज का होता है और सबसे कम कम जो है वो आपका अल्फा का होता है। आप ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि आयनिक यौगिक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर जो है वो विचार करना है और उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है उसके बारे में जो है वो बतलाना है। तो आयनिक यौगिक अल्कोहल में अघुलनशील होते हैं। और दूसरा है कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत के सुचालक होते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर जो 55 है, इसका आंसर जो हो जाएगा केवल एक जो है वो सही है। यानी कि आयनिक यौगिक जो है वो अल्कोहल में अघुलनशील अघुलनशील जो है वो होता है, यही जो है कथन सही है। आइए इसका कुछ व्याख्या देख लेते हैं। आयनिक प्राकृतिक वाले वैद्युत संयोजन यौगिक प्राय ध्रुवीय घोलकों यानी कि जल, द्रव, अमोनिया आदि में घुलनशील होते हैं, लेकिन कार्बनिक घोलक जैसे बेंजीन, ईथर हुआ, फिर अल्कोहल हुआ, कार्बनिक टेट्रा क्लोराइड आदि में अघुलनशील होते हैं। आयनिक यौगिक गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के जो है वो सुचालक होते हैं, ठोस अवस्था में सुचालक नहीं होते हैं। यानी कि जब यह लिक्विड में होंगे तब होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए आपका कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस पौधे की लंबाई में वृद्धि चाहिए। यानी कि कैल्शियम की वृद्धि चाहिए, फास्फोरस, नाइट्रोजन की, लेकिन सोडियम की जो है वो आवश्यकता नहीं होती है पौधे की लंबाई में वृद्धि के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस एक वर्ग का उदाहरण है? तो डॉल्फिन जो है वो स्तनधारी वर्ग का उदाहरण है। यानी कि इसको जो है वो मैमल में रखा जाएगा। यह जो है आपका बच्चा देती है, आप ये याद रखिएगा। एम्फीबियन उसको कहते हैं जो कि आपका पानी और वाटर दोनों में होता है। पीसीज यानी कि फिश से वर्ग के जो है वो लोगों को जो है वो पीसीज कहते हैं। वह स्थान जहां कंप्यूटर प्रोग्राम एवं डेटा संचयित करता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि वह स्थान जहां पर कंप्यूटर प्रोग्राम और डेटा को संचयित करता है उसको जो है वो स्टोरेज यूनिट कहा जाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वह इसका सही आंसर हो जाएगा। स्टोरेज यूनिट जो है वो
आपको कहेंगे। स्टोरेज यूनिट वह स्थान होता है जहाँ पर कंप्यूटर और प्रोग्राम डाटा जो है वो स्टोर करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि वह तापमान जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड दोनों जो है वो समान होते हैं वो आपका 40 डिग्री -40 डिग्री आपका है, जिस पर फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड जो है वो आपके बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 61 नंबर की अचानक अनावश्यक यानी कि खराब ईमेल को क्या कहते हैं? तो खराब ईमेल को जो है वो स्पैम के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो बेकार ईमेल आता है, खराब ईमेल, उसको स्पैम के नाम से जानते हैं। सूची 1 को सूची 2 से जो है वो आपको मिलाना है। तो नीला थोथा किसको कहते हैं? तो नीला थोथा कॉपर सल्फेट को जो है वो कहा जाता है। तो 1 का जो है 4 हो जाएगा। एप्सम लवण किसको कहते हैं? तो मैग्नीशियम सल्फेट को, मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम लवण कहते हैं, यानी कि 2 का 3 हो जाएगा। बेकिंग सोडा किसको कहते हैं? तो सोडियम बाइकार्बोनेट को बेकिंग सोडा कहा जाता है। तो 3 का जो है वो 1 हो जाएगा। और कास्टिक सोडा जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का, यानी कि 4 का जो है 2 हो जाएगा, यानी कि 4 3 1 2 आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही आंसर है, 4 3 2 1। अगला है कि सूचना की सबसे छोटी इकाई जिसे एक कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है उसको क्या कहते हैं? यानी कि सूचना का सबसे छोटी इकाई जिसमें कंप्यूटर समझ सकता है और क्रिया कर सकता है उसको जो है वो आपका बीट कहा जाता है। यानी कि सबसे छोटी इकाई कंप्यूटर का जो है वो बीट होता है, आप ये भी याद रखिएगा। अगला है आपका कि डेटा यानी कि सूचना कंप्यूटर में फिल द ब्लैंक्स के रूप में स्टोर होता है, तो फाइल के रूप में जो है वो स्टोर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 66 है कि कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे घूम सकते हैं, ऐसा वो कैसे करते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण, यानी कि पानी के पृष्ठ तनाव के कारण जो होते हैं वो कीड़े पानी की सतह पर बिना डूबे जो है वो आपके तैर सकते हैं। अगला है कि तापक्रम की एसआई इकाई क्या होती है? तो तापक्रम की एसआई इकाई जो होती है वो आपका केल्विन होती है, यानी कि टेम्परेचर को हम लोग जो है वो केल्विन में मापा जाता है। जूल जो है आपका एनर्जी का हो जाएगा, या फिर वर्क का भी जो है वो आपका हो जाता है। फ़ारेनहाइट जो है ये भी एक स्केल है टेम्परेचर को मापने के लिए, और सेल्सियस भी, जो कि मानव शरीर के लिए 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए, और फ़ारेनहाइट में 98.56 फ़ारेनहाइट के बराबर जो है वो आपका चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ई का एक अच्छा स्रोत है? तो विटामिन ई का सबसे अच्छा स्रोत जो होता है वो पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं, यानी कि ताज़ी सब्जी जो है आप कह सकती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। पत्तेदार सब्जियां हो गया, फिर अंकुरित दाने हुए, ठीक है। अगला है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास तथा निद्रा का केंद्र है? तो मानव शरीर का कौन सा ऐसा भाग है जो कि भूख का पता उसी के द्वारा लगता है, नींद का पता उसी से लगता है? तो वो आपका है हाइपोथैलेमस। कहते हैं मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि भूख, प्यास तथा नींद का केंद्रक है, हाइपोथैलेमस के नाम से इसको जाना जाता है। उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है? तो अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदल सकते हैं। पदार्थ किसको कहते हैं? यानी कि वह सब्सटेंस जो कि स्पेस घेरे द्रव्यमान उसका, उसी को जो है वो पदार्थ कहते हैं। अगला है कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ों के रूप में मौजूद रहती है? यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी ग्रंथि है जो कि जोड़ा यानी कि पेयर में जो है वो पाई जाती है? तो वो आपका अधिवृक्क ग्रंथि है, जोड़े के रूप में मौजूद रहती है। इसके बाहरी भाग कार्टेक्स तथा आंतरिक भाग मेडुला होता है। आपका यकृत हुआ, पीनियल हुआ और अग्नाशय, ये सारे जो है वो एक एक पाए जाते हैं। जैसे किडनी भी 2 पाया जाता है, एक तरह से कान भी जो है वो पेयर में ही पाए जाते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर संगत होगा, तो वो आपका एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल, यानी कि एक शोर
एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल जो है वो 100 डेसिबल रॉ का प्रबलता स्तर आपका होगा। और मानो जो आपका कान सुन सकता है मैक्सिमम वो आपका 40 डेसिमल 35 से 40 डेसिमल तक सुन सकता है। अगला क्वेश्चन है आपका कि एक क्षैतिज वृत्त में स्थिर चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो आपका स्थिर है, यानी कि जो है वो क्षैतिज वृत्त में जो है वो ऐसे जो है वो एक तरह से घूम रहा है, तो उसमें जो है बोल रहा है कि कौन सा आपका कांस्टेंट रहेगा। तो इसमें आपका गतिज ऊर्जा जो है वो कांस्टेंट रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। अगला है कि कुकिंग ताप पर स्थिर रहने वाला क्लोरीन युक्त कृत्रिम स्वीटनर जिसका रूप तथा स्वाद शर्करा की तरह होता है निम्नलिखित में से वो आपका कौन सा है, तो उसको सुक्रालोज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। सुक्रालोज एक कृत्रिम स्वीटनर एवं शर्करा का एक विकल्प है। यह शरीर में खंडित नहीं होता है, इसलिए यह एक नॉन कैलोरिक उत्पाद और मधुमेह पीड़ित भी इसका उपयोग कर सकते हैं, जिसको शुगर फ्री हम लोग कहते हैं। इसका यूज करने का ये है ना कि जिन व्यक्ति को शुगर होता है वो शुगर फ्री जो यूज करते हैं, यह सेचुरेट यानी कि पाचन नहीं होता है, डायरेक्ट जो है वो आपका यूरिन के द्वारा जो है वो एक तरह से निकल जाता है। अगला क्वेश्चन है 77 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है। तो इनमें से कौन सा है जो कि एंटीबायोटिक नहीं है, तो ऑक्सीटोसिन जो है वो एंटीबायोटिक नहीं है, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है, जबकि बाकी सारे जो है वो एरिथ्रोम्बायसिन, पेनिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन ये सारे के सारे एंटीबायोटिक है। अगला क्वेश्चन है कि हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल कब होता है। तो हेपेटाइटिस बी का जो उद्भव काल है वो आपका 30 से 180 दिन के बीच जो है आपका हेपेटाइटिस बी का उद्भव काल होता है, यानी कि 1 महीना से 6 महीना तक जो है वो आप कह सकते हैं, यानी कि 30 से 180 दिन तक। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो 25 इम्पॉर्टेंट जो है वो साइंस का प्रश्न किया, जो कि आज हम लोगों ने 19th प्रैक्टिस सेट किया। अगर आपने इससे पिछले वाला प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो इसका प्लेलिस्ट बिहार एसएससी साइंस के नाम से बना हुआ है, आप जा करके देख सकते हैं। अगर आप साइंस को और डिटेल में चैप्टर वाइज पढ़ना चाहते हैं तो मैं साइंस का बायोलॉजी सेक्शन स्टार्ट किया हूं, जिसमें मैं टॉपिक वाइज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर रेलवे का करवा रहा हूं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप जा करके ले सकते हैं। अगर आप बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो उसका नया सिलेबस के अनुसार मैंने जो है वो 2 से 3 वीडियो अभी तक अपलोड कर दिया है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ही कर दिया कीजिएगा। तो चलिए हम लोग जो है अगला वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।